तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर अगर आप लोगों को भी ऑफ रोडिंग करनी हो, कोई रेस करनी हो, तो राजस्थान मोटर क्लब जो है आप इनको भी फॉलो कर सकते हो और साथ के अंदर हमको भी हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करके हमसे बात कर सकते हो। दूसरा, गज केसरी होटल, बहुत अमेजिंग होटल, चारों तरफ से आपको हेरिटेज लुक और वो सारी चीज़ें तो दिख रही होगी। बीच बीच में हम इस होटल का भी आपको ओवरव्यू कराते रहेंगे। अगर आप लोग बीकानेर आते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमने पैसे देकर ही रूम में है, मगर फिर भी आप आ सकते हो। अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह, चारों तरफ अच्छा खासा एम्बियंस और जिसे कहते हैं ना हेरिटेज लुक, वैसे वाला। अब आपको दिखाते हैं हमारी गाड़ी की कंडीशन। तो सबसे पहले, रात को हमारी गाड़ी की कुछ वैसी हालत नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल है। भाई जी ने भी ऐसे नहीं कि उनकी गाड़ी में कुछ हुआ, पर उन्होंने आगे का बम्पर उतार दिया ताकि कुछ टूटे ना। हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के हिसाब से कल आलोक भैया ने कहा कि यार कुछ और जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा अपने को, रात को धुंध हो रही थी। और आलोक भैया एक बात बताओ मुझे, रात को भाई साहब वो वाला एक्सपीरियंस बताओ जब अपन है ना खाना खाकर घूम फिर के है ना यहाँ तक पहुंचे। तो 5 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं थी, खत्म यार। ऐसा लग रहा था कि सामने से बस कोई आ ही नहीं जाए। कोई लाइट बंद करके ट्रैक्टर वाले जो चलाते हैं गांव में, अगर वो आ जाते तो बड़ा खेल खत्म था भाई साहब। मतलब कभी नहीं देखी यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जीरो विजिबिलिटी मेरे आम आदमी के लिए। मेरे साथ वाला बोल रहा है हाईवे के ऊपर कि गज केसरी में आने के लिए भी बगल में भी जीपीएस लगाना पड़ रहा है भाई साहब, ऐसी हालत थी। हमने क्या करा गाइज, हमने येलो कलर की जो ये लाइट्स थी इनके ऊपर पूरा का पूरा कवर कर दिया। हमारा मेन मोटो ये था, क्योंकि H4 और H4 बहुत, मतलब H8 बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स थी, मगर सबसे बड़ा पंगा ये रह गया ना कि ब्राइट लाइट्स होने के बाद में भी अगर वो हल्का सा येलो टोन नहीं होता तो फॉग में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने लगाए। और इधर वाली तो पता नहीं हम ऐसे कौन से झाड़ियों में से निकले कि इधर वाली तो फट भी गई। तो आज हम क्या करेंगे, इन वापस जितनी पॉलीथीन्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे। दूसरी चीज़, हमारी जो गाड़ी है ये बेस वेरिएंट है, जिसकी वजह से हमारे में ट्रैक्शन कंट्रोल आता ही नहीं है। और ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी वो थी कि हमारी गाड़ी के अंदर जो ABS का स्विच है वो भी हमने बाहर निकाल दिया। पीछे की तरफ 2 ऑफ रोड लाइट है। अब हमारा दिन का है पूरा का पूरा सेक्शन, तो दिन वाले सेक्शन में हम परेशान नहीं होंगे। अब आपको दिखा देते हैं कोल्ड स्टार्ट। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी गाड़ी हमने करी न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी आसानी से ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी और कितनी देर में स्टार्ट होगी। नो एक्सेलरेटर, सुबह का टाइम है। सबसे पहले, अच्छा कैसा अनपढ़ इंसान हो जाता हूँ यार मैं कई बार। अब मैंने पकड़ा, भाई जी सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि महिंद्रा के अंदर ना जो सेल्फ वाली आवाज़ है, किचिक किचिक वाली, वो तो आ रही होती है। सो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द रेस। अब गाइज एक एक करके मैं थोड़ी जो गाड़ियाँ हैं ना इनका आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ी देर के अंदर कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ में आ जाए कि कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स है कौन से, और बाकी इधर उधर भी बहुत सारे व्हीकल गए हुए हैं। तो आइए एक्सपीरियंस को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी गाड़ी आई है उसके बारे में हल्का सा आपको मॉडिफिकेशन का टच दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक हाइलेक्स खड़ी है। अभी इस हाइलेक्स में 1-2 चीज़ें आपको एडवांस बताते हैं जो कि जितने हाइलेक्स ओनर है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। और आई ट्राई कि मैं इसके ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट्स या रील भी बना दूँ। सबसे पहले इन भैया ने फ्रंट के अंदर जो बम्पर है इसके अंदर इतना छोटा चेंज करा है कि आप लोगों को डायरेक्टली देखने में भी नहीं होगा, मगर ये इफेक्टिव मुझे बहुत ज़्यादा लगा। इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे जो स्टॉक बम्पर था उसको यहाँ से चॉप कर दिया, नीचे उसके मेटल प्लेट लगा दी, जिसकी वजह से ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। जो भी ओरिजिनल स्टॉक फॉग लैम्प्स थे वो नीचे की तरफ इन्होंने इसमें होल करके लगा दिए। पार्किंग सेंसर्स और बाकी सारी चीज़ें भी लगी हुई है। जैसे आप नीचे की तरफ देखोगे वैसे ही आपको चेकर्स के अंदर ना यहाँ पर नीचे बैश प्लेट देखने को मिलती है। तो यस, अगर आप इस गाड़ी को दूर से देखोगे तो इट फील लाइक स्टॉक ही व्हीकल है, मगर जब आप पास से देखोगे तो वो सारा टच दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी और एनहांस हो जाए। ऊपर की तरफ स्नॉर्कल लगा हुआ है। अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो हालांकि यहाँ पर 2 लाइट्स लगी है और ऊपर की तरफ 2 लाइट्स और लगी हुई है, तो अंदर होने की वजह से बाहर से भी ऐसा कुछ दिख रहा नहीं होता। कॉर्नरिंग लैंप के लिए यहाँ पर 2 और लाइट्स लगी हुई है, जिसके साथ में यहाँ पर माउंट लगे हुए हैं।
और अच्छा। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में फुट स्टेप कह सकते हो या फिर इनको रॉक स्लाइडर्स कह सकते हो, पर मेन मोटिव जो है वो यही है कि आराम से आपकी गाड़ी कहीं पर भी जो अड़े भिड़े तो नीचे रनिंग बोर्ड है वो ख़राब ना हो। कवर तो जो है बहुत सारे भाई लोग हमारे लगा लेते हैं, मगर एक एक्सक्लूसिव चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में लगी वो ये थी कि इसमें आगे की तरफ विंच ना लगकर पीछे की तरफ लगी हुई है। सो यहाँ से जो नंबर प्लेट है ये ऊपर नीचे इस तरीके से स्लाइड की जा सकती है और अच्छी खासी विंच है जिसके साथ में नायलॉन स्ट्रिप यहाँ पर यूज़ करी गई है। अब इससे फ़ायदा क्या है कि जितने भी भाई लोगों को रेस्क्यू करना है ना उसके लिए भाई जी आराम से रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि हाईलैक्स जैसे साधन को तो वैसे भी कोई रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो मुझे टायर्स दिख रहे हैं ये 80 दिख रहे हैं, मगर ओवर एग्रेसिव टायर नहीं है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गुड टायर्स, बहुत ज़्यादा ऐसे पागल टायर नहीं है। बगल में जो दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है इसके अंदर आगे की तरफ अगेन 2 लैंप लगे हुए हैं हेला के, और ये जो ब्लैक मैजिक है दिखने में बहुत खूबसूरत है। रोशनी कैसी है वो तो हम कभी एक्सपीरियंस करेंगे तो बताएंगे। फ्रंट के अंदर भाई जी ने बम्पर हटा रखा है तो बम्पर टूटने का खतरा हो गया कम। इनग्रेस और आउटग्रेस जिसे कहते हैं अपार्चर डिपार्चर एंगल जो है उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। 2 छुटकू सी यहाँ पर और लाइट्स लगी हुई है। अब चलते हैं किसी और व्हीकल की तरफ और वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। सो हमारी बेसिकली स्टॉक गाड़ी है, सिर्फ हमने जितने इलेक्ट्रॉनिक्स थे वो सारे हटाने की कोशिश करी है इस गाड़ी के अंदर। ब्यूटीफुल जिप्सी, मतलब बहुत ही रॉक सॉलिड साउंड था इसका। रात को बहुत अमेजिंग आवाज़ थी इस गाड़ी की और बहुत सारे कस्टम मॉड्स हैं इसके ऊपर, आराम से बात करेंगे। स्टॉक जिमनी हमारी गेटवे, कुछ नहीं मॉडिफिकेशन, बेसिक सी गाड़ी छुटकू मुटकू सी। उसके बाद में एक और ब्यूटीफुल जिप्सी। अब जिप्सी ओनर्स जो है ना वो ओवर क्रिएटिव हो रखे होते हैं, अपने हिसाब से उसको कस्टम कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत पोलारिस, कितने लोगों ने पोलारिस चलाई हमारे ग्रुप में वो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और रेज़र जो है बहुत ही अच्छी है। सैम चूना वाला भैया जो है ये लोग, अच्छा ये दिलजीत, हाँ ये सैम चूना वाला भैया जो है उनकी है। ये लोग मुंबई से आए। आप ये सोचो मुंबई से बीकानेर में रेस करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, सोच के देखो। अब आप लोगों को दिखाते हैं बहुत ही अमेजिंग मशीन, लास्ट टाइम हमारे कंपटीशन में थी। सो यहाँ पर खड़ी है एक ब्यूटीफुल मशीन। सो सबसे पहले जब आप फ्रंट से देखोगे तो जाके आपको पता चलेगा कि इट्स लेक्सस। सो आजकल ना 2 ही लेक्सस इंडिया में धूम मचा रही है, एक तो ये वाली और दूसरी वाली जो है वो ड्रिफ्टिंग के अंदर मचा रही है। तो मुझे हल्का सा कमेंट करके बताना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें आगे की तरफ एक ऑफ रोड बम्पर लगा हुआ है, अंदर की तरफ एक फॉग लैंप, मतलब सॉरी एलईडी बार, और कोने के ऊपर यहाँ पर और लाइट्स लगी हुई है ताकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहे। फ्रंट लुक जो है इससे थोड़ा सा और यूनिक, जैसे कहते हैं ना खूबसूरत, वैसा दिख रहा होता है। पिराली के इसमें टायर डले हुए हैं। सो पिराली स्कॉर्पियन ATR जो है ये ना, अगर कोई भी इंसान जिसके पास में कोई अच्छी लग्जरी कार है उसके अंदर पिराली स्कॉर्पियन पे वो कन्वर्ट कर सकता है। भाई साहब वेदर नेक्स्ट लेवल वेदर हो रहा है यहाँ पे। सो टायर में अपग्रेड कर सकता है राजीव यादव भैया और लोकेश बी पॉजिटिव जो भैया है, ये लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं। ऑटोमेटिक थी, मैनुअल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक और बैकअप टायर है जिसके साथ एक फटा हुआ टायर भी है ये क्यों रख रखा है ये तो भैया ही बता सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वाली यहाँ पर आ चुकी है एक और गाड़ी। सो रात को हम डिस्कस कर रहे थे ब्यूटीफुल रूबिकॉन। इस रूबिकॉन में करा क्या है भैया ने, आगे पीछे के बम्पर हटा दिए और नई की नई गाड़ी को रवा करने के लिए लेकर आ गए। गुड मॉर्निंग। सो मुझे बताओ आप आए कहाँ से हो? सोनीपत हरियाणा। नाइस। और इंस्टाग्राम आईडी आपकी तो बताओ यार हमारे व्यूअर्स को। देवेंद्र कादियान के नाम से आप डालोगे यस। तो ओपन हो जाएगा। सो उसके बाद में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो कि रूबिकॉन लेकर क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे काम करना चाहिए। और रात को बहुत मज़ा आया भैया और आज होगा और ज़्यादा फन। सो आगे और पीछे के बम्पर हटा रखे हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी है। और अभी ये मान लो कि मिट्टी के अंदर फुल पावर फन चल रहा है। बहुत ही सारी यहाँ पर जिम्नी आई हुई है ऑफ रोडिंग करने के लिए। सो ब्यूटीफुल जिम्नी अगेन, और उसके साथ में जिप्सी। अब एक और चीज़ आप लोगों को अमेजिंग वाले दिखाते हैं जो कि मेरे लिए बहुत अलग फैक्टर है। सो जो भी किया कि PR वाले लोग देख रहे हैं, अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ इंडिया की पहली कार्निवल जिसके अंदर, अरे मतलब यार सुन के बड़ा ऐसा लगता है ना इंडिया की पहले वाली वैसे वाली बातें, पर मैं आप लोगों को ऐसी कार्निवल दिखाने वाला हूँ जिसमें टोइंग हुक लगा हुआ है। सो जी हाँ, ऑल्दो ये 4x4 नहीं है, पर भैया ने पीछे की तरफ अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक टोइंग हुक लगा रखा है जिससे कि सारे के सारे काम हो जाए। आई गेस ये वही गाड़ी थी जो UDC के अंदर हमको ट्रैक के बीचों बीच मिली थी, मतलब मेन ट्रैक के नहीं, कहीं साइड के अंदर। पर आप समझो ये जो है
पता नहीं क्यों किया ने इस गाड़ी को है ना डिसकंटिन्यू कर रखा अभी इंडिया से। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव सम बिग सरप्राइजेस फॉर अस, कि नई किया कार्निवल जो है उसमें पता नहीं क्या क्या एडवेंचर होने वाले होंगे, मतलब कितनी लग्जरी होगी। मगर भाई साहब ये बहुत अमेजिंग मशीन है, इसको चलाने का भी बहुत अच्छा मज़ा है। और अगर आप फैमिली मैन हो जिसमें आप पूरे परिवार के साथ में कहीं पर जाना चाहते हो तो इससे यूनिक मशीन नहीं हो सकती। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपका मन करे, और इट्स वेरी स्पेशियस। और परफॉर्मेंस और स्पेशियस से याद आया कि मैं अब आपको लेक्सस ओनर जो भैया हैं उनकी दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ। सो भाई जी जो है ना सिर्फ क्रेजी कार्स में डील कर रहे होते हैं। सामने की तरफ हमारे खड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, उससे भी ज़्यादा ये एग्रेसिव लुक के अंदर है। अगेन ऑटोमेटिक से इसको मैनुअल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे की तरफ बहुत खूबसूरत इसमें बम्पर लगा हुआ है, दिखने में बहुत एग्रेसिव लुक है। और ये किस काम का है ये तो हम भैया से किसी दिन बात कर रहे होंगे तो पूछ रहे होंगे कि आगे की तरफ ये क्यों लगा रखा है उन्होंने। किंग्स के सस्पेंशन लगे हुए हैं एंड गाइज बिलीव मी किंग्स आर वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन इन होल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपकी गाड़ी में किंग्स हैं तो उसका ऑफ रोडिंग लेवल ही अलग है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये नाइट्रो गैस वाले मतलब बेसिकली ना नाइट्रोजन इसके अंदर डल रही होती है, जिसके लिए यहाँ पे रिजर्वॉयर लगा हुआ है। अपने हिसाब से आप इसको ट्यून कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सस्पेंशन है। आई गेस इसमें भी भैया ने 2 सस्पेंशन लगा रखे हैं। सो एक ही थोड़ा महंगा आता है तो आप सोचो 2 सुपर महंगा। सो यहाँ पर एक सस्पेंशन आपका लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं रूबिकॉन की बात करूँ तो इसके अंदर फॉक्स 2.0 आते हैं। सो फॉक्स किंग्स सस्पेंशन की दुनिया के बाप। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे इसमें पीछे भी किंग्स लगा हुआ है और नीचे की तरफ जो लोअर आर्म्स जो हैं साथ के अंदर ये सारी की सारी चेंज करी गई है, जिसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको और ज़्यादा कंट्रोल अच्छी कर सकते हो। कैसे ये चलेगी वो तो वील ट्राई कि हम इसके ऊपर हल्का सा जब हम खुद रेस करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी कंटेंट बना देते हैं। मगर का इस गाड़ी ये दिखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अब कैसे छोड़ दें हम। यहाँ पर एक और गाड़ी है जिसके अंदर कस्टम सस्पेंशन लगे हैं प्रोफेंडर के, कुछ ज़्यादा ही बड़े, मतलब मेरे कंधे तक वाले जो सस्पेंशन है वो इसके अंदर लगे हुए हैं। और बहुत सारे मॉडिफिकेशन है इस गाड़ी के अंदर। मगर ये जो गाड़ी है ये इतनी यूनिक है कि हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि है कौन सी। जो ओनर है उन्हीं से हम जान रहे होंगे। यहाँ पर इसमें स्पार्को की सीट्स लगी हुई है। सो रेसिंग सीट्स जो हैं इस गाड़ी में आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से आती है जिसके अंदर 6 पॉइंटर 4 पॉइंटर हार्नेस अलग अलग सिस्टम आ रहे होते हैं। अब हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब थे जो रात को ऑफ रोडिंग कर रहे थे, चलो उनसे भी मिलवा देते हैं। भाई जी यार मुझे एक बात बताओ, रात वाली इवेंट का गुड मॉर्निंग, रात वाली इवेंट का हल्का सा ओवरव्यू दो ना यार, क्योंकि अपन तो कॉम्पिटिटर थे वैसे। थोड़ा सा अलर्टनेस नेविगेटर की बहुत ज़रूरी थी रात में, है ना, अंधा। और नेविगेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको इफ़ यू आर competing in this kind of event, and it is a good event to compete if you are into dunes and sands. है ना, मतलब और रात का जो है वो करने के बाद ही पता लगता है। हाँ, लास्ट टाइम वेरी कॉन्फिडेंट एंड मैंने DNF लेके बैठी आज। है, कल DNF हो गया था। क्यों, का रीजन? उस नेविगेशन की कुछ प्रॉब्लम। ओके भाई जी, पिछली बार तो आप नई गाड़ी रवा, मतलब मैं डॉक्टर साहब से जिस बात से इम्प्रेस था वो ये था कि ब्रांड न्यू थार लेके उसको 1000 किलोमीटर चलाना, मतलब आप ये सोचो 1000 किलोमीटर उसको इधर उधर चलाया कि यार फर्स्ट सर्विस तो करवा लेते हैं। उसके बाद हम ड्यून क्रॉस में मिले थे। रात का नेविगेशन बहुत टफ था। भाई हम अब भैया के, और श्री गंगानगर राजस्थान की बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर जगह है जहाँ भैया जी डॉक्टर हैं हमारे। और रात वाला नेविगेशन पता है इतना ज़्यादा ऑड था ना वो एक्सपीरियंस, कि आगे जाके आपको जंगल के अंदर ऐसा दिख रहा है कि भाई साहब मैं जाऊँ किधर। और अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, डे 1 ड्यून क्रॉस आप सर्च करोगे तो आपको वो एग्जैक्ट पूरी की पूरी क्लिप देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि रियल टाइम एक्सपीरियंस कैसा था। आज हम 2 डैश कैम काम में लेंगे ताकि उस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे आप लोगों के लिए। Keep following us. If you're coming next year, you must follow this. 101%. एंड आई रियली विश कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, और हम 2 खड़े हैं और बगल में आप में से कोई खड़ा हो, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए अमेजिंग चीज़ नहीं हो सकती। और इंस्टाग्राम आईडी क्या है डॉक्टर साहब आपकी? शेरगिल 14 PS. शेरगिल 14 PS
फॉलो कर लीजिएगा भाई जी। अगर आपको भी थार से रिलेटेड ऑफ रोडिंग अगर देखनी हो तो आइए अब दिखाते हैं अगली गाड़ी और बताते हैं। भाई साहब मौसम ऐसा हो रहा है जैसे मैं शिमला में आया हूँ, राजस्थान की फील ही नहीं है। अच्छा मौसम है। तो आइए अगली गाड़ी दिखाते हैं आप लोगों को और बताते हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करे हुए हैं। सो भाई लोगों, अब मिलाते हैं आप लोगों को कल रात के हमारे सुपर हीरो से। मुझे एक बात बताओ भैया, रात वाली परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? आप पहले गाड़ी कौन सी चला रहे हो, हल्का सा ओवरव्यू दे दो। जिमनी है ब्रो, सुजुकी जिमनी 1.5 naturally aspirated engine. So basically राइट स्टेज was all flat out. हाँ, जितना आप जा सकते हो, जितना भगा सकते हो, you can just do that. A lot of times people got swayed from the track. So that was one thing. हम भी थोड़ा सा घूमे थे, but still managed to get an okay time. Let's see, अब आगे यही ट्राई करेंगे कि पोजीशन को मेंटेन करके रखें। एंड भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया की मोस्ट मॉडिफाइड, मोस्ट पावरफुल जिसे कहते हैं ना, गोली वाली जिमनी, वो भैया के पास में है। और हम तो डिस्कस भी ये कर रहे थे कि सारे जितने भी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है R&D आप वाली गाड़ी से करिए। हमने भी करी है, उन्होंने भी करी है। सो बेस्ट ऑफ लक। और देखा जाए तो जिमनी से तूफान मचाने वाले हैं भैया बहुत ज़्यादा। सो भाई लोगों, अब दिखाते हैं अब आपको अगली गाड़ी। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और उससे पहले एक चीज़ और दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उड़ीसा ऑफ रोडर जो हैं, जब ये उठेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई जी टायर पंचर है, तो जल्दी से टायर में हवा डालो। बहुत रात को इन्होंने नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग करी है, चारों तरफ देख कर ही आप समझ सकते हो। बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई है इसके अंदर, फ्रंट के अंदर, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। मगर वापस जो हम आए आप लोगों को गाड़ी दिखाने, वो है ये वाली। आप ये देखो कि वैभव भैया ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करा इस गाड़ी के साथ में। बहुत सारे लोगों का सपना होता है एक डिफेंडर सिर्फ रखना, और मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी, मतलब ऑल्दो स्क्रैच नहीं है क्योंकि गाड़ी की बॉडी बहुत टफ बनी है, मगर आप ये देख सकते हो कि कुछ जगह तो स्क्रैच है भी। ये जो है ऐसी ऑफ रोड कैपेबिलिटी इंजॉय करने वाले, मुझे तो ये लगा कि वैभव भैया पहले ही हैं जो कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। और अगर आपको वैभव भैया को फॉलो करना है तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके इनको फॉलो कर सकते हो, ताकि डिफेंडर से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारा और नॉलेज मिले। अब सबसे पहले भैया वाली डिफेंडर के बारे में बेसिक चीज़ें बता देते हैं। डिफेंडर लिखा हुआ है, वो भी ब्लैकड आउट है। गाड़ी ऑल ओवर माफिया लुक में ब्लैकड आउट है। कोने पे जब आप यहाँ देखोगे तो आपको देखने को आएगा कि अंदर की तरफ जो रेडिएटर है उसमें भी देखो, मैं यहाँ से उठा के दिखा दूँ, ऐसे बहुत सारे टुकड़े पड़े। अभी इनको ढंग से इसको क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपर ग्रिल है जिसके अंदर यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। रात को सबसे ऊंची राइड हाइट पे सेट हो रखी थी। ऊपर की तरफ चेकर्स फ्लैग में जो ऑफ रोडिंग पैच है, ताकि आप कोई चीज़ें रखो तो स्क्रैच वगैरह ना हो। अगेन ये भी पूरी तरह टफ है और ब्लैक कलर के अंदर है। एक और बहुत अमेजिंग चीज़ जो टाटा नैनो में भी आता है, टाटा के पिकअप ट्रक में भी आता है। मतलब छोटी चीज़ है मगर ये बहुत ही अमेजिंग है। वो ये है कि वाइपर्स जो हैं उस पर जो फ्लूइड पॉइंट है वो आपके इसके अंदर ही लगे हुए आते हैं, कहीं अलग की तरफ नहीं लगे आते। और क्योंकि रतन टाटा ओन बोथ द ग्रुप्स, मतलब टाटा ग्रुप ओन डिफेंडर एंड टाटा बोथ, तो इसलिए इन्होंने कहा कि चलो हर टेक्नोलॉजी जो अच्छी है वो हर गाड़ी में देनी चाहिए। कोने के ऊपर उड़ीसा टूरिज्म की बहुत सारी ब्रांडिंग, और अच्छी बात है कि अगर कोई भी टूरिज्म ब्रांड या टूरिज्म जो है वो प्रमोट करें ऐसी एक्टिविटीज़ को, इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। स्टॉक जो ओरिजिनल टायर आते हैं गुडियर के, वही इसके अंदर लगे हुए हैं। ऑल दो बहुत सारा एडवेंचर वो तो आप वीडियो में देख चुके हो, मगर फिर भी कहीं पर भी गाड़ी ने ऐसे बिहेव नहीं करा कि कहीं पर भी वो परेशान कर रही हो। या फिर आप गाड़ी में भी देख सकते हो कि ये पूरा ऑफ रोड एक्सपीरियंस करने के बाद में भी आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ़ है। तो इससे ज़्यादा तो क्या ही आपको बोले। पीछे की तरफ अगेन ब्लैकड आउट में डिफेंडर की यहाँ ब्रांडिंग, वैभव भैया से भी मिलवाएंगे, थोड़ी बहुत उनसे बात करेंगे, और हो सका तो आफ्टर दिस इवेंट, क्योंकि देखो जब कॉम्पिटिटिव सेक्शन में इंसान होता है ना, तब तो आपको ये नहीं करना चाहिए, मगर उसके बाद में इस गाड़ी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी लेंगे। अब हमारे सामने की तरफ है बहुत ही खूबसूरत जिमनी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जो इसके ओनर है उनसे आपने बात करी थी। यहाँ पर जो जिमनी है इसके अंदर फ्रंट में यहाँ पर ऑफ रोडिंग लाइट्स लगी हुई है, बहुत ही अच्छी लाइट है। उसके साथ में कस्टमाइज यहाँ पर ऑफ रोड बम्पर, अच्छा लाइट वेट और उतना ही जितना आपकी ज़रूरत हो वैसा बम्पर। इन लाइट्स को क्लीन करने के लिए
विंडशील्ड की तरह यहाँ पर जो वॉशर फ्लूइड का पॉइंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पर लाइट्स है, मगर ये टेढ़ी है, ये गलती से नहीं हुई। ये इस वाले विजन जो है, मतलब गाड़ी चलाते हुए ये क्रॉस विजन जो है, इसके लिए यहाँ पर ये लाइट्स लगी हुई है। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो इसके अंदर डॉक्टर नैनो का सस्पेंशन लगा है। मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। मैक्सिस 980 ब्रावो जो टायर हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 235/75 R15 के इसके अंदर टायर है। JTI के इसके अंदर अलॉय व्हील लगे हुए हैं। सो इधर से आप देख सकते हो हल्का फुल्का कि कॉइल ओवर स्प्रिंग सारी चीज़ें चेंज है। रनिंग बोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑल्दो रनिंग बोर्ड बाहर आ रहा है हल्का हल्का यहाँ से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक फुट स्टेप कह दो या स्लाइडर कह दो वो लगा हुआ है। और भैया जी लगे हुए हैं फुल मेहनत करने के अंदर। सो मुझे एक बात बताओ भैया, अभी तक की पूरी ऑफ रोडिंग में इस गाड़ी में तो वैसी की वैसी होगी, बेसिक चेकअप ही कर रहे होंगे, कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट तो हुआ ही नहीं होगा। कोने पर यहाँ पर टैंक लगा, फ्यूल टैंक। ऑल्दो जब भी रैली कर रहे हैं इस वाली में इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कलर मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला कलर आपको कैसा लगा। और अब यहाँ पर जो भाई लोग हैं वो गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं सारी की सारी। तो जब ये गाड़ियाँ तैयार हो जाएगी उसके बाद ट्रैक पे दिखाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो ये जो ब्यूटीफुल थार है इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अब आप लोगों के लिए बहुत सारा नई नई गाड़ियों का कंटेंट लेकर आने के साथ ही अब मैं जाता हूँ और मैं तैयार होता हूँ, क्योंकि मुझको भी तो रेस करनी है। सो दोस्तों आ चुके हम ट्रैक के ऊपर कैसे तैसे करते हुए, और कुछ खा पी लेंगे। वैसे सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, पर बज गए 12। सामने की तरफ बहुत अमेजिंग ड्यून है, कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग ड्यून है। अभी जमशेद भैया ड्रोन उड़ाएंगे तो मैंने सोचा यार मैं तो बाद में ड्रोन उड़ा लूँगा, पहले कुछ खा पी लेते हैं। इधर की तरफ और गाड़ियाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेबी। और सबसे स्पेशल ये है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक खड़ा होने का पॉइंट है। गाड़ियाँ क्लीन अप हो रही है, टेस्ट हो रही है, चेक हो रही है। और अब रेस स्टार्ट होने वाली है। सो लेट्स सी क्या फ़न होगा, कहाँ फ़न होगा। हल्का सा मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि आपको हल्का सा रिव्यू दे दूँ। मधुर मधुर आवाज़ पोलारिस की, नाइस। सो आई गेस अभी ड्राइवर्स ब्रीफिंग हुई है सारी की सारी, तो चीज़ें सॉर्टेड है। बना व्हाट्सअप रेड बुल नहीं पिलाया कल आपने मेरे। आओ ना यार, आओ अब भी क्या, अभी आओ। तो ट्रैक बड़ा बेसिक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो विद द फ्लो वाला पैटर्न रहेगा, क्योंकि दिन का टाइम है तो अपने को अच्छी तरीके से रास्ता भी दिख रहा होगा। व्हाट वील डू इज हमको DNF नहीं होना और कहीं अटकना नहीं है। अगर हमारा पेस बिल्कुल नॉर्मल भी रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम रेस करने के लिए आए हैं तो हम इंजॉय करके जाएं पूरे टेरेन। सो जैसे भी रात को हम 9th आए हैं, तो अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम 9th जो आए वो हम गलती से नहीं आए। हम आए हैं क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, और हम वापस उसी तरीके से इस ट्रैक को वापस चीर फार कर देंगे। जो मेरी स्ट्रेटजी यही है, सेम व्हाट यू आर सेइंग। 4x4 लो में चलना है हमारे को, सेकंड गियर उठानी है। पूरा मिट्टी का ट्रैक है, हाँ। तो यहाँ पे पथरीली रोड है ही नहीं। सेकंड गाड़ी चली गई है। आई थिंक वी शुड गेट रेडी नाउ। जो की मिट्टी निकल के। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। गाड़ी लगाओ, मैं दोनों गोप्रोज लगा रहा हूँ। हाई से लो से हाई दोनों जाता है। ये आए बिल्कुल सीधा ट्रैक है, कहीं राइट लेफ्ट है ही नहीं इसके अंदर, दिख गया? सही है, बिल्कुल सीधा है। ड्यून्स कितने आइडिया अभी करी ना, तो गाड़ी जानी चालू है। ठीक है, परफेक्ट है। सो 4x4 लो है, ठीक है। मेरी सीट की हाइट ऐसे बिल्कुल ठीक है। सेकंड गियर से उठाना, स्टीयरिंग को हल्का फुल्का राइट लेफ्ट काटना ही काटना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, ब्लॉगिंग भी और ड्राइविंग भी। आपके अभी माइंड में क्या चल रहा है? पता चल गया, बोल नहीं पा रहा। कल से कितना टफ होगा? थोड़ा टफ होगा, बहुत, मल्टीप्लाई बाय 2। पूरा डेजर्ट है। कल पथरीली ज़मीन और मिट्टी का कॉम्बो था, ये पूरा डेजर्ट है, प्योर डेजर्ट।
अलग एक्सपीरियंस। Number 3. स्टेज लाइव। जगह बता दो कितनी आगे पीछे करनी है। Best of luck. थैंक यू। तो दोस्तों मैं और आलोक भैया हो चुके हैं SS3 के लिए रेडी। चक दे फट्टे। हाँ 'सिग्नेचर हो ही गए, टाइम कार्ड दोगे आप? $70 seconds left. कितनी देर है? सेकंड ठीक है। गियर। मुझे लगता है ये जो आंकड़ा है ना, इससे पहले थर्ड चल जाएगी। थर्ड डालो और थर्ड में चल। हाँ 20 आएगा तो काउंट दूंगा मैं। गियर डाल लो। नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा सा मैं अपने आप को मेंटली डाल लिया सेकंड। अब सेकंड गियर से हाँ ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 गो गो। खींचो खींचो थर्ड। जाने दो बिल्कुल सीधा। हाँ हल्का सा लेफ्ट हल्का सा राइट। खींच के रखो खींच के रखो। डालो 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 फोर्थ डालो फोर्थ। ऊपर किस पे? फोर्थ थर्ड थर्ड डालो वापस थर्ड डालो। जाने दो जाने दो जाने दो। अरे खींच के रखो हल्का सा लेफ्ट। हाँ खींच के रखो। हाँ बिल्कुल सीधा। फोर्थ डालो जाने दो। खींच के रखो 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 खींच के यस खींच के छोड़ो मत। लेफ्ट सीधा हल्का सा राइट बिल्कुल सीधा। जाने दो गियर चेंज फोर्थ। जाने दो बिल्कुल सीधा सीधा जाने दो। अरे खींचो ना यार खींच के रखो बिल्कुल सीधा स्लो। खींचो राइट सामने बिल्कुल सीधा खींच के रखो गियर चेंज फोर्थ फुल एक्सेलरेशन। लीक में रखो गाड़ी बिल्कुल। खींचो इसी में खींच के रखो लेफ्ट बिल्कुल। हाँ खींच के रखो यस नाइस परफेक्ट बिल्कुल सीधा। लीक है गियर चेंज बिल्कुल सीधा। फोर्थ पे चला दो। हाँ इसी में चलने दो यस। खींच के रखो पूरा एक्सीलरेटर पूरा का पूरा दे के रखो कमार। खींच के रखो यस। गियर चेंज बिल्कुल सीधा। लीक के अलावा कोई पॉइंट नहीं है। गियर चेंज जाने दो इसी गियर में जाने दो। जाने दो। अरे भाई साहब हल्का सा राइट लो और इसी गियर में जाने दो। एक गियर होता है बड़ा करो जाने दो बिल्कुल सीधा। लेफ्ट खींच के रखो बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छा जाने दो गियर चेंज बड़ा गियर पूरा एक्सीलरेटर खींच लो बिल्कुल सीधा रास्ता है बिल्कुल सीधा।
बिल्कुल सीधा, जाने दो ना, एक्सीलेटर देकर रखो, छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो मत, जाने दो जाने दो जाने दो, इसी गियर में रखो, इसी गियर में टीला चढ़ाना, बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, इसी में रखो, खींच के पूरा एक्सीलेटर, पूरा एक्सीलेटर, पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा देके रखो, यस बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा, हल्का सा लेफ्ट, इसी गियर में इसी गियर में इसी गियर में इसी गियर में, बिल्कुल सीधा, नॉर्मल रखो, नॉर्मल 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 नॉर्मल, अब खींच दो, पूरा खींच दो, पूरा का पूरा पूरा का पूरा ऊपर, जय श्री राम। जाने दो, हल्का सा राइट, अरे यार हल्का सा राइट, जाने दो, बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा, जाने दो, बिल्कुल सीधा, गियर हाँ बड़ा डाल दो ना यार, हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा ही स्लो, नॉर्मल, खींचो, खींच के रखो, हल्का, जाने दो, हल्का सा लेफ्ट, जाने दो, बिल्कुल सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधा, अरे सीधा, जाने दो, पूरा एक्सीलेटर, स्टीयरिंग हल्का सा राइट लेफ्ट, स्लो, नॉर्मल, राइट काटो, राइट, नॉर्मल, अरे नॉर्मल, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, जाने दो, कम ऑन, यस अमेजिंग, खींच के रखो, नॉर्मल, हल्का सा राइट, जाने दो ना यार, अब सामने की तरफ, बिल्कुल हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा ही, जाने दो, खींच के रखो, इसी गियर में खींच के रखो, अरे खींच के रखो, खींचो भाई था, जल्दी साइड चेंज, जल्दी आओ, जल्दी, फोन तो पकड़ोगे ना यार, लॉक, अब बताओ मुझे रास्ता बताओ, हाँ सीधा, हाँ लीक पे ही, पकड़ के सीट बेल्ट लगा रखी है ना, सीट बेल्ट लगा रखी है, लीक के ऊपर जाने दो, हाँ जाने दो, लीक के ऊपर चलते रहो, साइड घूम रही है हल्की सी, हल्का सा राइट, लेफ्ट, हाँ जाने दो, लीक के ऊपर ही, सीधा सामने ड्यून है, सीधा पॉइंट है वहाँ पे, तब आके रखो, फुल एक्सीलेटर, लेफ्ट घूमेगा हल्का सा, ड्यून पे चढ़ना है, लेफ्ट घुमाओ, हाँ फुल एक्सीलेटर, ये बिल्कुल, ओह हाँ, लेफ्ट घुमा के, हाँ स्ट्रेट चलो, टाइम चेक, स्ट्रेट चलो, राइट घूम रही है, हल्की सी राइट घूम रही है, हाँ राइट घूम रही है, सीधा 43 seconds. ठीक है, रेडी, 20. 10 पे मैं मार्क दूंगा, 10 पे मैं गियर सेकंड डाल लो, सेकंड डाल लो, 10 होने वाले, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go, चेंज, बेल्ट बिल्कुल सीधा, खींच के रखो ना यार, मेरी बेल्ट नहीं है, हाँ जाने दो, सीधा जाने दो, खींच के रखो, जाने दो, हाँ इसी
उसी गियर में रखो जिसमें आप हो, बिल्कुल सीधा, नॉर्मल स्लो, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बिल्कुल सीधा 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 सीधा, टैप है स्लो, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, हाँ लो सीधा नीचे, हाँ हल्का सा राइट, जाने दो हल्का सा राइट, फिर हल्का सा लेफ्ट है, हाँ खींच के रखो भाई जी, सीधा 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 स्लो, बिल्कुल लेफ्ट, हल्का सा जाने दो, खींच के रखो, जाने दो, हल्का सा राइट, एक्सीलरेशन थोड़ा ज्यादा रखो, लीक में खींच के रखो, खींच के पुश करके रखो गाड़ी को, छोड़ो मत, जाने दो स्लो नॉर्मल, हल्का सा राइट, जाने दो, बिल्कुल सीधा, हाँ हल्का सा पुश करके रखो, हल्का सा जाके, हल्का सा ज्यादा रखो पुश, हाँ परफेक्ट, ऊपर से हल्का सा लेफ्ट उतरेंगे, हाँ जाने दो, हाँ हल्का सा लेफ्ट, खींचो गियर, जानो खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, उतरते ही राइट, गियर चेंज, खींच के रखो, गियर चेंज, खींच के रखो, हाँ बिल्कुल सीधा, स्लो, नॉर्मल, खींच दो, खींचो, खींच के रखो, गियर चेंज, फास्ट, स्पीड पकड़नी है यहाँ पे स्पीड पकड़नी है, नॉर्मल काउंटर, नॉर्मल सीधा, बिल्कुल सीधा, जाने दो, बिल्कुल सीधा, जाने दो, नॉर्मल राइट, धीरे नॉर्मल राइट, स्लो, नॉर्मल, हाँ जाने दो, नॉर्मल जाओ, बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, हल्का सा लेफ्ट रखो, हल्का सा जाने दो, काउंटर, धीरे नॉर्मल, जाने दो, बिल्कुल सीधा, गियर चेंज, भाई जी मजा, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, खींच के, गियर चेंज, बिल्कुल सीधा, हल्का सा राइट होगा, बिल्कुल सीधा, हल्का सा धीरे राइट, बिल्कुल सीधा, ड्यून नीचे उतरेंगे, नॉर्मल रखना, खींच के, लेफ्ट, जाने दो, खींच के रखो, बिल्कुल स्ट्रेट, गियर चेंज, नॉर्मल, टीला नीचे उतर रहे हैं, खींच दो, जाने दो, खींच के, गियर चेंज, बिल्कुल सीधा, नॉर्मल, खींच के रखो, जाने दो, ट्रिपल कॉशन है, नॉर्मल उतरेंगे नीचे, बिल्कुल नॉर्मल, हाँ सीधा, अब खींच दो, गियर चेंज, पूरा एक्सीलेटर, टीला नहीं चढ़ेगा नहीं तो, अरे यार बिल्कुल सीधा, हल्का सा राइट, खींच के नॉर्मल, स्लो, अरे इतना भी यार, पूरा पीछे लो, और लो, गियर चेंज, रोको, सेकंड गियर, फुल एक्सेलरेशन, खींच दो, सेकंड, थर्ड, खींच के, पूरा एक्सीलेटर, जाने दो, लेफ्ट, खींच के रखो, गियर चेंज, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, नॉर्मल, जाने दो, बिल्कुल सीधा, खींच के, गियर चेंज, बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, हल्का सा राइट, अभी ले लो, धीरे, खींच के रखो भैया, खींच के रखो, पूरा एक्सीलेटर, जाने दो, बिल्कुल सीधा, गियर चेंज, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, खींच के, स्लो, टैप, नॉर्मल, खींच दो, पूरा एक्सीलेटर, पूरा एक्सीलेटर, खींच के, हल्का सा राइट, पूरा एक्सीलेटर, आगे तो यही रख लो, जाने दो, नॉर्मल नहीं करना, नॉर्मल, जाने दो, ड्यून नीचे उतरेंगे, स्लो, नॉर्मल, ड्यून, नॉर्मल, पूरा एक्सीलेटर,
पूरा एक्सीलेटर, गियर चेंज, जाने दो, बिल्कुल सीधा जाने दो, कम ऑन, खींच के बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सीधा, हल्का सा लेफ्ट आ रहा है, हल्का सा लेफ्ट हो रहा है, नॉर्मल, जाने दो, बिल्कुल सीधा, गियर नॉर्मल, पूरा खींच दो, पूरा का पूरा खींच दो, गियर चेंज, खींच दो पूरा का पूरा, हल्का सा राइट, नॉर्मल, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, नॉर्मल, हाँ, जाने दो, खींच के गियर चेंज, पूरा पावर एंड होने वाली है इससे, जाने दो, पूरा एक्सीलेटर, बिल्कुल सीधा जाने दो, बिल्कुल सीधा, अरे पूरा खींच के रखो, एंड होने वाली इससे, खींच के पूरा एक्सीलेटर दबा के, बस। सो आज वाली इवेंट में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, दारू नहीं, ऑफ रोडिंग। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो ऐसा है कि ड्यून्स बहुत क्रेजी थे और आलोक भैया ने अच्छी गाड़ी चलाई। आलोक भैया मुझे बताओ, आपको टफेस्ट कौन सा वाला पार्ट लगा था फर्स्ट वाली में? पहला ड्यून ही टफेस्ट था, पूरा लगभग 70 डिग्री का इंक्लाइन था वो। और एंड उसमें एपिक ये था कि हमसे जो पहले गया ना वो डीएनएफ हो गया था, वो एक माइंड सेट भी बैठा हुआ था, और पूरे बम्प्स थे, ड्यून मिट्टी का ना होकर के बहुत कड़क मिट्टी थी। गाड़ी उछलती भी चढ़ी है, लेकिन गुड पार्ट वाज हम लोग चढ़ा पाए सारे ड्यून। हाँ, की फैक्टर था, मोमेंटम हर जगह हमको ना सपोर्ट कर रहा था, हमने मोमेंटम कहीं नहीं टूटने दिया, दैट वाज द की पॉइंट। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इधर आओ जल्दी से, नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये पार्ट जो है ये डेंट हो गया, तो आप समझ सकते हो कि ये डेंट इसलिए हुआ है, सोचो रेत से डेंट करा है भाई जी ने, चलाई भी सो ही इज द वन जिन्होंने डेंट करे। और इससे अगली वाला जो हमारे दो स्टेज थे, अगली वाली स्टेज के अंदर और हमारे भाई जी बाकी जो है पायलट खिलाड़ी सारे के सारे आ गए, तो अभी थोड़ा सा मस्ती मारेंगे, थोड़ा सा एनर्जाइज्ड होंगे। गाड़ी हमने चेक कर ली, हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में, एंड वी टेस्टेड की थार जो है अनपैरेलल ऑफ रोडर है, कुछ भी कर लो, कैसे स्टेबल गाड़ी है, जहाँ भी लैंड हो रही है स्टेबल चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आएगी। तो चलो अगली चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। पानी पी लो। रेड बुल, ये है जोजो की फेवरेट रेड बुल। जोजो की लाइफ इसके बिना पूरी नहीं होती। सो चीयर्स। चीयर्स फॉर नो डीएनएस। चीयर्स। क्या चढ़ा दूं? भाई जी रेडी? सेकंड गियर, हाँ। सेकंड गियर के बाद थर्ड डाल देना हाँ। खींचते। 14 अभी, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गो! बिल्कुल सीधा, गियर चेंज, बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, इसी में रखो, गियर चेंज, बिल्कुल सीधा, हाँ बिल्कुल सीधा, हल्का सा राइट, जाने दो, एक्सीलेटर रखो, लेफ्ट में हल्का सा जा रहे हैं, जाने दो, देकर रखो, एक्सीलेटर, शानदार बाबा, देकर रखो, बिल्कुल सीधा, गियर शिफ्ट, हल्का सा राइट, ये राइट, इधर राइट, हल्का सा राइट, हाँ जाने दो, बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, इसी तरह खींच के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खींच के रखो, जाने दो, बिल्कुल सीधा जाने दो, नॉर्मल टैप, बस जाने दो, यस, यही चाहिए था मुझे, बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, गियर शिफ्ट, बाबा गियर शिफ्ट, हल्का सा लेफ्ट, गियर शिफ्ट, स्लो, नॉर्मल, हाँ गियर उतारो और खींच के सीधा का सीधा ढीला चढ़ा दो, बस जाने दो, गियर शिफ्ट कर दो, खींच के रखो, बिल्कुल खींच के रखो, ऊपर चढ़ते लेफ्ट है, खींच के रखो, ऊपर चढ़ते लेफ्ट है, खींच के रखो, लेफ्ट खींच के रखो, आउटर लो, हल्का सा आउटर लो, खींच के रखो, हल्का सा राइट, जाने दो, बिल्कुल सीधा, जाने दो, गियर शिफ्ट, नाइस, जाने दो, बिल्कुल सीधा, ऊपर चढ़ेंगे, बिल्कुल सीधा का सीधा, नॉर्मल लेफ्ट, खींच के रखो, नाइस, हल्का सा राइट, बिल्कुल पेस बना लो, बिल्कुल स्ट्रेट में,
मजा आ जाएगा, मजा। फिर शिफ्ट खींच के रखो, खींच के रखो, एक हल्का सा टैप वहां मार देना, बिल्कुल हल्का सा टैप, हल्का सा टैप, बस नॉर्मल जाने दो। खींच के रखो, यस, हल्का सा राइट लो और खींच के रखो, हल्का सा राइट लो, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो। ऊपर चढ़ते लेफ्ट है, ऊपर चढ़ते लेफ्ट है, ऊपर चढ़ते लेफ्ट है, खींच के रखो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, आउटर 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 आउटर, पूरी तरह आउटर, पूरी तरह आउटर, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, पूरी तरह खींच के रखो। गियर शिफ्ट कर दो भाई जी, गियर शिफ्ट कर दो, हल्का सा राइट है, पूरी तरह राइट है, पूरी तरह राइट है, जाने दो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, सीधा का सीधा, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, यस, परफेक्ट, खींच के रखो, खींच के रखो, जाने दो जाने दो, बस, लेफ्ट लो, अभी लेफ्ट लो, आउटर 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 आउटर, खींच के रखो, खींच के रखो, गियर शिफ्ट, जाने दो, बिल्कुल सीधा, नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, हाँ हाँ हाँ, जाने दो, हल्का सा राइट, हल्का सा राइट, पहले ले लो राइट, पहले ले लो, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, सीधा चढ़ाओ, सीधा 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 सीधा, खींच के रखो, यस, खींच के रखो, खींच के रखो, जाने दो जाने दो जाने दो, इसको जाने दो, खींच के रखो, खींच के रखो, यस, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, गियर चेंज, फुल पावर, गियर चेंज, गियर एक्सीलरेटर पूरा, हल्का सा बाहर, हल्का सा बाहर, हाँ, अब राइट में अंदर डालो और पूरी तरह खींच दो, पूरी तरह टीला ऊपर चढ़ाना, बिल्कुल सीधा, पूरा टीला खींच के रखो, पूरी तरह दबा के खींच के रखो, शानदार, बिल्कुल शानदार, जाने दो जाने दो जाने दो, ऊपर चढ़ते लेफ्ट, बिल्कुल सीधा, हाँ यस, जाने दो भाई जी, मजा आ गया, लव यू, बिल्कुल सीधा, जाने दो, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, नॉर्मल, खींच के रखो, लेफ्ट 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 लेफ्ट, बिल्कुल सीधा, आउटर लो, राइट से लो, या तो राइट लो या लेफ्ट लो, बाहर से लो, जाने दो, बिल्कुल सीधा, टीला ऊपर, बिल्कुल टीला ऊपर, जाने दो, पूरी तरह खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, नॉर्मल टैप, खींच के रखो, खींच के रखो, गियर चेंज, गियर चेंज, गियर चेंज, गियर चेंज, सेकंड गियर खींच के रखो, ब्रेक, रिवर्स 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 रिवर्स, पीछे लो और 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 पीछे लो, जल्दी खींच के लो, बस यही रोको, सेकंड गियर, थर्ड गियर डालो और खींच दो, थर्ड गियर और खींच दो, खींच के रखो, जाने दो, बिल्कुल सीधा जाने दो, बिल्कुल सीधा जाने दो, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो, परफेक्ट, बिल्कुल सामने, सीधा सीधा का सीधा, गियर शिफ्ट, जाने दो, हल्का सा राइट रखो, बिल्कुल हल्का सा राइट रखो, बिल्कुल हल्का सा राइट रखो, जाने दो, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा है, हाँ, हल्का सा राइट रखो ना, राइट रखो और खींच दो टीले पर, खींच के बाद जाने दो, अरे जाने दो, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, गियर चेंज, सीधा, लेफ्ट, बिल्कुल सीधा, खींच के रखो, गियर शिफ्ट, हल्का सा राइट, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा का सीधा, जाने दो, हल्का सा राइट ले लो, पहले राइट ले लो, खींच के रखो, बिल्कुल सीधा, नाइस, जाने दो, खींच के रखो, एंड होने वाली है, खींच के रखो, जाने दो, कोई बात नहीं, खींचो भाई जी, राइट लो, पहले राइट लो, नीचे उतारो, खींच कर, अरे खींच कर, हाँ, नीचे उतारो, बिल्कुल सीधा लो भाई जी, सीधा लो, वापस काटो, राइट लो, गियर चेंज, थर्ड गियर पूरा राइट, सीधा का सीधा, एक्सीलरेटर पूरा थर्ड गियर, जाने दो भाई, मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ, अटक गई गाड़ी, रिवर्स में पावर नहीं आ रही भाई, अरे नहीं आ रही तो दो ना, सेकंड, जल्दी, पावर नहीं आ रही इसमें, चलो रिवर्स ऊपर करके,
गाड़ी का इग्निशन ही काम है। नहीं यही उग गई थी, वो जो कहता पावर नहीं आ रही। जल गया, कुछ जल गया। अरे गाड़ी ऑफ ही नहीं हो रही यार। बंद नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है। और नीचे से हल्का सा कूलेंट लीक हो रहा है। Fuck! Go. सो वापस होटल चलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जीती हो, कई बार किस्मत और भगवान भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंज कर ही देते हैं। डेस्टिनी क्योंकि जो मेरे ख्याल से अपन ने बहुत अच्छा किया। सारी स्टेजेस मजे वाली थी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज मजे, हमने खूब मजे करे। गाड़ी हमने उड़ाई है, जो के नेविगेशन में गाड़ी उड़ाई है, और ऐसी उड़ाई है कि गाड़ी उड़ाई थी बिल्कुल। चलो अब 2.5-3 घंटे लगेंगे। लेकिन एक चीज जो मतलब जो अच्छा किया, गेट अवे लेके आना बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा। आज ये गेट अवे ही हमारी लाइफ लाइन बन चुकी है। अगर हुआ तो शायद जयपुर तक ऐसे ही जाएंगे इसे लेकर के। तो चलो जी, डू दस। यस Okay. चलो।